Good morning, 7th class. Next topic in our Mughal Empire lesson is Jabt and Jamindar. The main source of income available to Mughal ruler was tax on द प्रोड्यूस ऑफ द पीसेंट्री। मुग़ल एम्पायर्स जो थे, मुग़ल रूलर्स जो थे, उनके पास इनकम का जो सबसे बड़ा सोर्स था वो किसानों से मिलने वाला टैक्स ही था। इन मोस्ट प्लेसेस पीसेंट पेड टैक्सेस थ्रू द रूरल एलिट्स, दैट इज़ द हेडमैन और द लोकल चैप्टन्स। और वो लोग जो रूरल लोग होते थे, जो किसान लोग होते थे, वो टैक्स ज़्यादातर लोकल हेडमैन, जो मुखिया वहाँ के बनाए हुए होते थे या चीफ बनाए हुए होते थे, उन्हीं लोगों को पे करते थे। द मुगल्स used one term jamidar to describe all intermediates whether they were local headmen of the village or powerful chieftains। और जो मुग़ल राज्य में इन लोगों के लिए जो उनके बीच में मीडिएटर्स थे, जो बीच में बिचौलिए का काम करते थे, मीन्स रूलर और किसानों के बीच का जो इंसान होता था, चाहे वो कोई गांव का ही मुखिया हो या फिर कोई पावरफुल चीफ होता था, उनको सभी को जमींदार ही कहा जाता था। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल कैरिड आउट आ केयरफुल सर्वे ऑफ द क्रॉप्स यील्ड। जो अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर था, टैक्स मिनिस्टर था, जो मंत्री था, कर मंत्री जिसको कह सकते हो, वो टोडरमल, वो बहुत एक्सपर्ट था इन कामों में, और उसने उस एरिया में जितनी भी फसलें उगती थी उसका पूरे का पूरा उसने सर्वे कर लिया था। किस एरिया में कितनी फसल उगती है, उनकी प्राइजेस क्या हैं, एंड एरिया कल्टिवेटेड फॉर अ 10 ईयर पीरियड, और 10 साल तक किस एरिया पे अच्छी फसल उग सकती है। और ये काम उसने किया था 1570 टू 1580, 1570 से लेके 1580 तक, 10 साल तक उसने ये पूरा डिटेल सर्वे किया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। ईच प्रोविंसेस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स। तो इन सब के ऊपर, इस डाटा के ऊपर बेस करके उन लोगों ने एरिया वाइज टैक्स फिक्स कर दिया था कि इस एरिया में इतनी फसल होगी, उसकी इतनी कीमत होगी, और उसके ऊपर कैश में इनको इतना टैक्स देना ही पड़ेगा। दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज द जब्त। और ये जो सिस्टम था, ये टैक्स लगाने का, जो अकबर के टाइम में टोडरमल की हेल्प से सिस्टम बनाया गया था टैक्स कलेक्शन का, इस सिस्टम को कहते थे जब्त। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ जब्त, दिस इज़ द रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, इट वॉज प्रेलिवेंट इन दोज एरिया वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड सर्वे द लैंड। लेकिन ये जब्त वाला जो सिस्टम था, जब्त रेवेन्यू सिस्टम जो था, ये केवल उन्हीं एरियाज़ में सक्सेसफुल था जहाँ पे फसल का पूरा पूरा अनुमान लगाया जा सकता था कि इस एरिया में इतनी फसल होगी, उसकी कीमत इतनी होगी। जिन एरियाज़ का एग्जैक्टली नहीं पता लगता था, वहाँ पे ये सिस्टम लागू नहीं हो सकता था। एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स, दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन द प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल। लेकिन ये सिस्टम गुजरात और बंगाल जैसे एरियाज़ में कामयाब नहीं हो पाया था। इन सम एरियाज़ द जमींदार एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट डील ऑफ पावर, द एक्सक्लूशन ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड ड्राइव देम टू रिबेलियन। और कई जगह पे तो जमींदार जो काम करते थे और अपनी पावर को बढ़ाते रहते थे, तो वो लोग विद्रोह भी कर देते थे। और सम टाइम जमींदार्स एंड द पीसेंट ऑफ द सेम कास्ट एलाइड इन द रेबेलिंग अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। और कई बार क्या होता था, जमींदार और उस एरिया में रहने वाले किसान, अगर वो एक ही जाति के होते थे, तो वो इकट्ठे होकर एक ग्रुप बना लेते थे और मुगल अथॉरिटीज़ का विद्रोह कर देते थे। दिस पेसेंट रिवोल्ट्स चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। तो इस तरह के जब जगह जगह पे इस तरह के रिवोल्ट होने लगे, इस तरह के मुगल एम्पायर के विद्रोह होने लगे, तो 17th सेंचुरी के एंड तक, 17वीं सदी के अंत तक मुगल एम्पायर जो है थोड़ा बहुत हिलना शुरू हो गया था। अब यहाँ पे मुगल एम्पायर की ही 2 बुक्स के नेम दिए हुए हैं जो काफ़ी फेमस हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अकबरनामा एंड इन ए अकबरी। अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड एंड कोर्टियाज अब्दुल फैजल टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रीजन। अकबर ने अपने एक दोस्त को, जो उसके मंत्रिमंडल में भी था, उसके राज्यसभा में भी जाता था, अब्दुल फजल, उसको अपने इलाके की हिस्ट्री लिखने के लिए कहा। अब्दुल फजल रोट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रीजन टाइटल्ड अकबरनामा। अब्दुल फजल ने अकबर के समय की हिस्ट्री लिखी और उसने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखा, और इस बुक का नाम आप कह सकते हो, उसने क्या नाम रखा, अकबरनामा। तो ये बहुत फेमस बुक है, इसका आपको पता होना चाहिए। हु रोट अकबरनामा, अब्दुल फजल। अकबरनामा किताब किसने लिखी थी, अब्दुल फजल ने। अकबरनामा
बुक इज़ रिलेटेड टू हुज रीजन। अकबरनामा किताब किसके क्षेत्र से, किस राजा के क्षेत्र से संबंधित थी, तो अकबर के क्षेत्र से संबंधित थी। दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। द फर्स्ट वॉल्यूम डियाल्ट विद द अकबर्स एनकेस्टर्स एंड द सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ द अकबर्स रीजन। जो पहला पार्ट है इस बुक का, अकबरनामा का फर्स्ट पार्ट है, उसमें क्या बताया है, अकबर के एनकेस्टर जो उसके पूर्वज थे उनके बारे में जानकारी है उस बुक में। और जो सेकेंड पार्ट है उसमें अकबर के सेकंड और थर्ड पार्ट में अकबर के समय में जो जो काम हुए, जो जो एरिया उसने जीते, जहाँ जहाँ आक्रमण हुआ, वो सारा डिटेल उसमें है। द थर्ड वॉल्यूम इज़ इन ए अकबरी। और तीसरा जो वॉल्यूम है, जो इसका थर्ड पार्ट है, उसको नाम दिया गया है इन ए अकबरी। इट डील्स विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी एंड द रेवेन्यू एंड द जोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर। तो इस बुक में क्या वर्णन है, इसमें बताया गया है अकबर अपना प्रशासन कैसे चलाता था, उसके काम करने के तरीके को, हाउस होल्ड और वो अपने क्षेत्र को किस तरह से कंट्रोल करता था, आर्मी को कैसे कंट्रोल करता था, टैक्सेस कैसे कलेक्ट करता था, सारे सिस्टम्स के बारे में डिटेल में इस बुक में बताया गया है। तो तीनों बुक्स का आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वॉल्यूम में क्या है, उनके इनकेस्टर्स का बताया है, सेकंड बुक में अकबर की लाइफ के बारे में है, और उसके थर्ड बुक में उसका टोटल वे ऑफ वर्किंग आप कह सकते हो बताई गई है। इट आल्सो प्रोवाइड रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशन एंड द कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। द मोस्ट इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट अबाउट द इन ए अकबरी इज इट्स रिच स्टैटिकल डिटेल्स अबाउट थिंग्स एज डाइवर्स एज क्रॉप्स, यील्ड, प्राइसेस, वेजेस एंड रेवेन्यूज़। और उसमें उस समय के कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, उस तरह का उस समय की संस्कृति कैसी थी, लोगों के रीति रिवाज कैसे थे, ये सारा कुछ उसमें वर्णन किया गया है। और सबसे ज़्यादा इन अकबरी जो बुक है उसमें तो इतने डिटेल में डाटा दिए हुए हैं कि बताया हुआ है किस एरिया में कितनी फसल उगती थी, उसकी क्या रेट था, और कितनी मजदूरी दी जाती थी, और कितना वहाँ से रेवेन्यू, कितना वहाँ से टैक्स कलेक्ट होता था, पूरा डिटेल में इस बुक में दिया गया है। नेक्स्ट है अ क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज़। अकबर की जो पॉलिसीज़ थी, अकबर किस तरीके से काम करता था, उनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम जान लेते हैं। द ब्रॉड फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय अकबर एंड वर एलोबरेटेडली डिस्कस्ड बाय अब्दुल फजल इन हिज बुक द अकबरनामा इन अ पर्टिकुलर इन इट्स लास्ट वॉल्यूम द इन ए अकबरी। इन ए अकबरी में बहुत डिटेल में उसने बताया है इसके बारे में। अब्दुल फजल एक्सप्लेन दैट द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड द सूबाज गवर्नड बाय द सूबेदार। तो सबसे पहले उसने बताया है कि जो उसका अकबर का रीजन था, अकबर का जो क्षेत्र था, उसको छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया था, और उन राज्यों को कहा जाता था सूबे। और उसको जो होल्ड करते थे, जो उसको गवर्न करते थे, उनको, उनके गवर्नर्स को कहा जाता था सूबेदार। हु कैरिड आउट बोथ पोलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन। और ये सूबेदार क्या काम करता था, ये राजनीतिक काम भी करता था सारे, और इसके अलावा सेना का काम भी वही देखता था। ईच प्रोविंसेस आल्सो हैड ए फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान। और वहाँ पे जो फाइनेंशियल काम होते थे, जो आर्थिक कार्य थे, उनकी देखभाल करने के लिए भी एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था, जिसे कहा जाता था दीवान। जो फाइनेंस का काम देखता था उसे बोला जाता था दीवान। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पीस एंड द ऑर्डर इन हिज प्रोविंसेस द सूबेदार वाज सपोर्टेड बाय द अदर ऑफिसर्स। और उसके एरिया में शांति बनी रहे और सब काम अच्छे से ढंग से होते रहें, तो वहाँ पे सूबेदार की हेल्प करने के लिए और भी बहुत सारे ऑफिसर्स लगाए जाते थे।